आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक हाउ टू स्पीक स्मार्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कम बोलकर भी सबको प्रभावित कर देते हैं और कुछ लोग बहुत बोलकर भी अनदेखे रह जाते हैं? अंतर शब्दों का नहीं, बोलने के तरीके का होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें, आपके शब्दों को महत्व दें और आपकी आवाज में आत्मविश्वास झलके, तो यह हाउ टू स्पीक स्मार्ट आपके लिए है। क्योंकि स्मार्ट बोलना कोई जन्मजात कला नहीं, यह एक सीखी जाने वाली शक्ति है। एक क्लियर थिंकिंग स्मार्ट स्पीकिंग। स्मार्ट बोलने की शुरुआत स्मार्ट सोच से होती है। जब तक आपके विचार स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक आपकी भाषा भी उलझी हुई लगेगी। बहुत से लोग बोलते समय बीच बीच में अटकते हैं, विषय बदल देते हैं या बात को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में खुद ही स्पष्टता नहीं होती। स्मार्ट स्पीकर बोलने से पहले कुछ सेकंड सोचता है कि वह क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है। स्पष्ट सोच का अर्थ है विषय को समझना, उद्देश्य तय करना और शब्दों को सही क्रम में रखना। जब आप अंदर से स्पष्ट होते हैं, तो आपकी बात सामने वाले तक सीधे पहुंचती है। लोग आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति जानता है कि वह क्या कह रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आप रोज अपने विचारों को लिखने या मन में दोहराने की आदत डालें। किसी भी विषय पर बोलने से पहले खुद से पूछें, मैं इस बात से क्या साबित करना चाहता हूं। यही आदत आपको भीड़ से अलग और स्मार्ट बनाती है। दो, कम शब्दों में ज्यादा बात। स्मार्ट बोलने का मतलब भारी भरकम भाषा या लंबा भाषण नहीं होता। असली स्मार्टनेस होती है कम शब्दों में पूरी बात कह देना। ज्यादा बोलना अक्सर भ्रम पैदा करता है, जबकि सटीक बोलना प्रभाव छोड़ता है। जब आप अनावश्यक शब्दों को हटाते हैं, तो आपकी बात सीधी दिल और दिमाग तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए, एक लाइन में कही गई स्पष्ट बात 10 लाइनों के भाषण से ज्यादा याद रखी जाती है। स्मार्ट लोग जानते हैं कि कब रुकना है। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। अपनी बात को बार बार छोटा करने की कोशिश करें। पहले पूरा बोलें, फिर उसी बात को आधे शब्दों में कहें। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कौन सा शब्द जरूरी है और कौन सा नहीं। कम शब्दों में बात कहने से आप आत्मविश्वासी लगते हैं, लोग आपको ध्यान से सुनते हैं और आपकी बात को महत्व देते हैं। याद रखिए, शब्दों की संख्या नहीं, प्रभाव मायने रखता है। 3, सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी। अधिकतर लोग स्मार्ट बोलने पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्मार्ट सुनना भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अच्छा श्रोता होता है, वही अच्छा वक्ता बनता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाले की सोच, भावनाएं और जरूरतें समझ पाते हैं। इससे आप वही जवाब देते हैं जो स्थिति के अनुसार सही हो। बिना सुने दिया गया जवाब अक्सर गलत या अधूरा होता है। स्मार्ट लोग बीच में नहीं टोकते, न ही पहले से जवाब तैयार करते रहते हैं। वे पूरी बात सुनते हैं, फिर सोचकर प्रतिक्रिया देते हैं। इससे सामने वाला सम्मान महसूस करता है और आपकी बात का असर बढ़ता है। सुनने की आदत से आपकी भाषा भी बेहतर होती है। आप नए शब्द, नए विचार और नए दृष्टिकोण सीखते हैं। यही सीख आपकी स्पीच को गहराई देती है। याद रखें, अगर आप सुनना सीख गए, तो बोलना अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। 4, आत्मविश्वास भरी आवाज। आप क्या बोलते हैं, यह जरूरी है, लेकिन आप कैसे बोलते हैं, यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। आत्मविश्वास भरी आवाज आपकी बात को ताकत देती है। डरी हुई, बहुत धीमी या बहुत तेज आवाज आपकी बात का असर कम कर देती है।
स्मार्ट स्पीकर की आवाज स्थिर, स्पष्ट और संतुलित होती है। वह न चिल्लाता है न फुसफुसाता है। आत्मविश्वास आवाज में तब आता है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। इसके लिए अभ्यास जरूरी है, जोर से पढ़ना, शीशे के सामने बोलना और अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना। जब आपकी आवाज में विश्वास होता है तो लोग आपकी बात को सच मानते हैं, भले ही वे आपसे पूरी तरह सहमत न हो। याद रखिए, आवाज आपकी पहचान है। उसे मजबूत बनाइए। 5 शब्दों का सही चुनाव। स्मार्ट बोलने का मतलब कठिन अंग्रेजी या भारी शब्दों का प्रयोग नहीं है। असली कला है सही शब्द चुनना। गलत शब्द सही बात को भी गलत बना सकता है और सही शब्द साधारण बात को भी प्रभावशाली बना देता है। स्मार्ट लोग जानते हैं कि किस व्यक्ति से किस भाषा में बात करनी है। सरल शब्दों में कही गई गहरी बात ज्यादा असर करती है। जब लोग आपकी बात आसानी से समझ पाते हैं तो वे आपसे जुड़ते हैं। इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। किताबें, लेख और अच्छे वक्ताओं को सुनने से आपकी शब्दावली बढ़ती है। याद रखें, भाषा दिखाने के लिए नहीं, समझाने के लिए होती है। 6 बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग। स्मार्ट बोलने में केवल शब्द ही नहीं, शरीर की भाषा भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कई बार लोग आपके शब्दों से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। अगर आपके शब्द आत्मविश्वास से भरे हैं लेकिन आपकी आंखें झुकी हुई हैं या शरीर सिकुड़ा हुआ है, तो आपकी बात का प्रभाव कम हो जाता है। स्मार्ट स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज खुली और सहज होती है। वह सामने वाले की आंखों में देखकर बात करता है, जिससे भरोसा और जुड़ाव पैदा होता है। हाथों का संतुलित प्रयोग, हल्की मुस्कान और सीधी मुद्रा आपकी बात को सशक्त बनाती है। गलत बॉडी लैंग्वेज जैसे बार बार मोबाइल देखना, हाथ बांधकर खड़ा होना या जमीन की ओर देखना यह दिखाता है कि आप असहज या अनिश्चित हैं। इससे लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए शीशे के सामने बोलने का अभ्यास करें, खुद को रिकॉर्ड करें और देखें कि आपकी शारीरिक मुद्रा क्या संदेश दे रही है। याद रखिए, जब आपके शब्द और शरीर एक ही बात कहें, तभी आप सच में स्मार्ट स्पीकर बनते हैं। 7 भावनाओं पर नियंत्रण। भावनाओं में बहकर बोले गए शब्द अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। गुस्सा, डर, घबराहट या अत्यधिक उत्साह, ये सभी आपकी भाषा को असंतुलित बना सकते हैं। स्मार्ट बोलने वाला व्यक्ति भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर नियंत्रित करता है। जब आप गुस्से में होते हैं, तो दिमाग की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे समय में बोले गए शब्द रिश्तों को खराब कर सकते हैं और आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए स्मार्ट व्यक्ति बोलने से पहले रुकता है, गहरी सांस लेता है और फिर सोच समझकर बोलता है। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब ठंडा या बेरुखा होना नहीं है। इसका मतलब है सही भावना को सही शब्दों में व्यक्त करना। शांत भाषा में कही गई सख्त बात भी असरदार होती है। इस कला का अभ्यास रोजमर्रा की छोटी स्थितियों से शुरू करें। जब भी मन करे तुरंत जवाब देने का, खुद को कुछ सेकंड दें। यही आदत आपको समझदार, परिपक्व और स्मार्ट वक्ता बनाएगी। 8 ज्ञान के साथ बोलें। स्मार्ट बोलना केवल अच्छी आवाज या आत्मविश्वास का खेल नहीं है, इसके पीछे ठोस ज्ञान होना जरूरी है। बिना जानकारी बोले गए शब्द खोखले लगते हैं और थोड़ी देर में सामने वाला आपकी बात पकड़ लेता है। स्मार्ट स्पीकर वही बोलता है जिसे वह समझता है। अगर किसी विषय पर पूरा ज्ञान नहीं है, तो वह अनुमान लगाने की बजाय सीखने की कोशिश करता है या ईमानदारी से कह देता है, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है।
ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना, सुनना और सवाल पूछना बहुत जरूरी है। किताबें, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और अनुभवी लोगों की बातें आपकी सोच को गहराई देती हैं। जब ज्ञान से निकले शब्द बाहर आते हैं तो उनमें वजन होता है। लोग आपकी बात को केवल सुनते नहीं, मानते भी हैं। याद रखें, ज्ञान आपकी स्पीच की रीढ़ है। 9 उदाहरणों का प्रयोग। उदाहरण किसी भी बात को आसान और यादगार बना देते हैं। सैद्धांतिक और भारी बातें अक्सर दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन कहानी या उदाहरण लंबे समय तक याद रहते हैं। स्मार्ट स्पीकर जानता है कि उदाहरण कैसे चुनने हैं। वह रोजमर्रा की जिंदगी, अनुभव या साधारण घटनाओं से उदाहरण देता है, जिससे सामने वाला तुरंत जुड़ जाता है। उदाहरण आपकी बात को प्रमाण देते हैं। जब आप किसी विचार के साथ उदाहरण जोड़ते हैं तो आपकी बात कल्पना नहीं, अनुभव लगती है। अच्छे उदाहरण सुनने वाले की सोच को हिला देते हैं और उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। इसलिए बोलते समय यह सोचें, मैं इसे किस उदाहरण से आसान बना सकता हूं। एक सही उदाहरण 100 शब्दों से ज्यादा असर करता है। 10 सही समय पर चुप रहना। स्मार्ट बोलने की सबसे अनदेखी कला है चुप रहना। हर सवाल का जवाब देना या हर बहस में बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप्पी सबसे बुद्धिमान उत्तर होती है। जब आप बिना सोचे हर जगह बोलते हैं तो आपकी बात की कीमत कम हो जाती है। लेकिन जब आप सही समय पर बोलते हैं और गलत समय पर चुप रहते हैं तो लोग आपके शब्दों को गंभीरता से लेते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण का संकेत है। यह आपको अनावश्यक विवाद, गलतफहमी और पछतावे से बचाता है। स्मार्ट व्यक्ति जानता है कि कब उसकी आवाज जरूरी है और कब उसकी खामोशी। याद रखिए, हर मौन हार नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी जीत होता है। 11 प्रश्न पूछने की कला। स्मार्ट लोग हमेशा जवाब देने की जल्दी में नहीं रहते, बल्कि सही प्रश्न पूछते हैं। एक अच्छा प्रश्न सामने वाले की सोच को खोल देता है और बातचीत को गहराई देता है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो यह दिखाता है कि आप केवल सुन नहीं रहे, बल्कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न पूछने से बातचीत एक तरफा नहीं रहती। सामने वाला सम्मान महसूस करता है और खुलकर बोलता है। इससे आपको नई जानकारी मिलती है और आप बेहतर प्रतिक्रिया दे पाते हैं। स्मार्ट प्रश्न छोटे, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। बहुत लंबे या उलझे हुए सवाल भ्रम पैदा करते हैं। क्यों, कैसे और क्या जैसे शब्द बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न पूछते समय आपका लहजा विनम्र होना चाहिए। आक्रामक या तंज भरे सवाल सामने वाले को रक्षात्मक बना देते हैं। याद रखिए, सही प्रश्न आपको ज्ञानी नहीं, बल्कि समझदार साबित करते हैं। यही कला आपको एक सामान्य वक्ता से स्मार्ट स्पीकर बनाती है। 12 नकारात्मक शब्दों से दूरी। आपके शब्द आपकी मानसिकता को दर्शाते हैं। बार बार नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न केवल सामने वाले को बल्कि खुद आपको भी कमजोर बनाता है। स्मार्ट बोलने वाला व्यक्ति शिकायत, दोषारोपण और निराशा से भरी भाषा से दूरी रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह सच्चाई नहीं बोलता, बल्कि वह सच्चाई को सकारात्मक और समाधान केंद्रित तरीके से रखता है। यह नहीं हो सकता कहने की बजाय इसका बेहतर तरीका हो सकता है, कहना स्मार्टनेस दिखाता है। नकारात्मक शब्द बातचीत का माहौल भारी बना देते हैं, जबकि सकारात्मक शब्द ऊर्जा पैदा करते हैं। जब आपकी भाषा में उम्मीद और स्पष्टता होती है तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें। रोजमर्रा की बातचीत में छोटे बदलाव करें, यही आदत आपकी स्पीच को प्रभावशाली बनाएगी।
याद रखें, आपके शब्द ही आपकी सोच का आईना है। 13 अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति अलग होती है। स्मार्ट स्पीकर वही होता है जो सामने वाले के अनुसार अपनी भाषा, लहजा और उदाहरण बदल सके। एक ही तरह से हर जगह बोलना समझदारी नहीं है। आप दोस्त से जिस तरह बात करते हैं, उसी तरह बॉस या मंच पर नहीं बोल सकते। स्मार्ट बोलने वाला व्यक्ति माहौल को पढ़ता है, कौन सुन रहा है, क्यों सुन रहा है और क्या समझ पाएगा। अनुकूलन क्षमता से आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली बनती है। जब सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी भाषा में बात कर रहे हैं, तो वह जल्दी जुड़ता है। इसके लिए आपको संवेदनशील और जागरूक होना होगा। सामने वाले की प्रतिक्रिया, चेहरे के भाव और रुचि को समझना सीखिए। यही लचीलापन आपको एक बुद्धिमान और प्रभावी वक्ता बनाता है। 14 अभ्यास और फीडबैक। कोई भी व्यक्ति जन्म से स्मार्ट स्पीकर नहीं होता। स्मार्ट बोलना अभ्यास से आता है। रोज थोड़ा सा अभ्यास आपकी भाषा, आत्मविश्वास और स्पष्टता को मजबूत करता है। शीशे के सामने बोलना, अपनी आवाज रिकॉर्ड करना और खुद को सुनना बहुत प्रभावी तरीके हैं। इससे आपको अपनी गलतियां खुद दिखाई देने लगती हैं। फीडबैक लेना भी उतना ही जरूरी है। भरोसेमंद लोगों से पूछें कि आपकी बात उन्हें कैसी लगी। आलोचना से डरे नहीं, उससे सीखें। निरंतर अभ्यास और सही फीडबैक मिलकर आपकी स्पीच को निखारते हैं। याद रखें, जो रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, वही सच में स्मार्ट बनता है। 15 ईमानदारी और सच्चाई। स्मार्ट बोलने की सबसे मजबूत नींव है ईमानदारी। बनावटी शब्द, झूठा आत्मविश्वास और दिखावटी ज्ञान ज्यादा दिन नहीं टिकते। लोग जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। जब आप सच्चाई से बोलते हैं, तो आपकी बात में एक अलग ही शक्ति होती है। आपको ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच अपने आप असर करता है। ईमानदारी का मतलब हर बात बिना सोचे कह देना नहीं, बल्कि सच को सही तरीके से कहना है। स्मार्ट स्पीकर वही होता है जिसकी बातों और व्यवहार में अंतर न हो। याद रखिए, सच्चे शब्द धीरे बोले जाए तब भी दूर तक जाते हैं। याद रखिए, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान को दर्शाते हैं। जब आप सोच समझकर, सच्चाई से और सही समय पर बोलना सीख जाते हैं, तो लोग न सिर्फ आपको सुनते हैं, बल्कि आपकी बातों को मानते भी हैं। आज से एक फैसला कीजिए, कम बोलेंगे, सही बोलेंगे और हर शब्द में प्रभाव भरेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भाषा पर नियंत्रण पा लेता है, वह दुनिया पर भी प्रभाव डाल सकता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।